बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जीवन कठिन क्यों होता है? जीवन कठिन इसलिए होता है क्योंकि हमारी कामनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब कामनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो पूरी नहीं हो पाती सारी कामना, तो तब हमें परेशानी होती है। हम मन में परेशान रहते हैं, हमारा किसी तरफ ध्यान नहीं लगता, भजन नहीं होता और सब वक्त टेंशन में ही रहते हैं, क्योंकि ये सारी सब की जड़ जो है ये कामनाएं हैं। ये कामनाएं अगर हमारी कम हो जाएं तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाए, क्योंकि ये लाइफ जो है ये परमात्मा ने हमें इसलिए दी थी कि जाओ जाके ये संसार बनाया कि इसके अंदर जाके एंजॉय करो, सुख भोगो और मेहनत करो, ताकि अपना आपका लाइफ लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी हो। तो हम तो आकर यहाँ पे हर चीज़ को ये सोच बैठे हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, पर ये मेरा तो कुछ भी नहीं है। और ये संसार के अंदर खाली जो है समय पास करने के लिए आए हैं, इसका एंजॉय करने के लिए आए हैं और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए आए हैं। जिस मकसद से आए हैं हमें अपना वो मकसद पूरा करना है, तो हम अपने मकसद से हटकर दूसरी चीज़ों में लग गए हैं जो कि नाशवान है, हमारे साथ नहीं जाने वाली। और देखो, ये संसार के अंदर एक इतना लोग जो हैं इतना कोई सोचते हैं, पर ये जो हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग कहते हैं हम इतना भजन करते हैं, इतना ध्यान लगाते हैं, संसार में अच्छे काम करते हैं, फिर भी हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हमारे किए हुए जो कर्म हैं इनका जो है हिसाब किताब वो भगवान के हाथ में है, और भगवान के हिसाब किताब में कभी कोई कमी नहीं होती, कोई उसमें गलती नहीं हो सकती। जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम संत महापुरुषों की शरण में चले जाते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, भजन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो तब भी हमें ये कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। पर क्या है कि जो कर्म हमने नेचुरल भुगतने हैं, संसार में भुगतने हैं, ये हमारे सब सपने के अंदर कट जाते हैं संत महापुरुषों की शरण में जाने से, और हमारे ये सब सपने में कट जाते हैं, इसलिए हमें इतना अफसोस नहीं होता। तो उस भगवान का, उस परमात्मा का हमें बहुत बहुत थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें ये मनुष्य दे दी। फिर उसके बाद पूर्ण संत जो साक्षात रूप में संसार में अवतार लेते हैं, घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं, निराकार हैं, साकार रूप में हैं, उनकी हमें चरण शरण मिली। एक बार बुल्ला जी अपना गुरु महाराज जी की सेवा में बैठा हुआ था, सत्संग सुन रहा था, कर रहा था, तो जो संत महापुरुष थे उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि ये बुल्ले शाह को यहाँ से बाहर निकाल दो। अब वो बुल्ला शाह, उसकी तो सुरती गुरु महाराज जी में जुड़ी हुई थी। अब जो संत महापुरुष होते हैं उनकी अंदरूनी बात कोई नहीं समझ सकता कि उनके मन के अंदर क्या है, वो तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि संत महापुरुष तो हमेशा अच्छा ही सबके लिए सोचते हैं। पर हमें फीलिंग होता है कि नहीं जी, हमारा तो अच्छा नहीं किया, उसका अच्छा कर दिया। अब बुल्ले शाह को वहाँ से वो आए सेवक, उन्होंने बाहर निकाल दिया, और बुल्ला शाह गुरु महाराज जी को याद कर रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है कि मुझे गुरु महाराज जी ने, संत महापुरुषों ने संगत से क्यों निकाल दिया। वो दर दर भटक रहा है,
वो लोगों से पूछ रहा है कि मुझे कोई युक्ति बताओ जिससे कि मैं अपने गुरु महाराज जी को, संत महापुरुषों को खुश कर सकूं, उनकी चरण शरण में रह सकूं। जब बहुत इधर 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 परेशान हुआ, कहीं से भी उसको नहीं मिला ठिकाना, कोई युक्ति नहीं मिली, तो ढूंढते ढूंढते एक गुरुमुख उनको मिल गए। तो गुरुमुख से वो कहने लगा कि भाई मुझे ऐसे संत महापुरुषों ने, गुरु महाराज जी ने बाहर निकाल दिया है, मेरा दिल जो है 24 घंटे तो वहाँ पे लगा हुआ है, और तो ना खाने को दिल करता है, ना किसी चीज़ का दिल करता है, भजन पे भी ध्यान पूरा नहीं लगता, 24 घंटे उन्हीं में ध्यान लगा रहता है कि भाई कैसे भी हो मैं गुरु महाराज जी के चरणों में जाऊं, उनकी सेवा करूं। तो कोई युक्ति बताओ। गुरुमुख ने ये पूछा कि बुल्ले शाह ये बताओ कि तुम्हें, तुम्हारे गुरु महाराज जी को सबसे पसंद चीज़ क्या है। तब बुल्ले शाह ने बताया कि उनको तो भजन, सत्संग और ये जो म्यूज़िक होता है ये बहुत पसंद है। वहाँ पे हर वक्त म्यूज़िक चलता रहता है, भजन होते रहते हैं। तो वो कहते हैं आपको आते हैं। वो कहता है जी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो एक पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। तब संत महापुरुषों ने, गुरुमुख ने उनको बताया कि जाओ पहले जाकर अपना ये म्यूज़िक सीखो और भजन गाने सीखो और फिर आप आना। अब उसका क्या था, अब कहता है कहाँ जाऊँ। वो एक वैश्या के घर चला गया। अब देखो वो सैयद था बड़ी ऊंचे कोटि का, और वो कहाँ गया, एक वैश्या के घर पे गया और उसको कहने लगा कि मुझे ये साज बजाना सिखा दो, ये जो साज है कैसे बजाऊं, कैसे मैं भजन गाऊं। अब वहाँ से देखो उसने अपनी ऊंच या नीच को नहीं देखा, उसने तो खाली ये देखा कि मुझे गुरु महाराज जी की शरण में जाना है, गुरु महाराज जी को खुश करना है। तो उसने अपना संसार की जो चीज़ें थी सब छोड़ दी, ऊंच नीच को। तो वो उस भजन वहाँ से सीखे। जब सीख के फिर वो गुरुमुख के पास आ गया कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कि भाई अब मैंने साज सीख लिया है तो अब मैं बजा भी सकता हूँ, वो भजन भी गा सकता हूँ। फिर गुरुमुख ने सुने उससे और सुन के बोला भाई ठीक है। जब गुरुमुख गुरु महाराज जी के पास गया तो उनसे बेनती की, महाराज मेरे घर पे एक मेहमान आया हुआ है, वो मेहमान भजन गाना चाहता है और साज भी बजाना चाहता है, उसको बहुत अच्छा आता है, अगर आपका हुक्म हो तो मैं उसको ले आऊँ। तो गुरु महाराज जी ने बोला भाई ठीक है कल ले आओ। वो अगले दिन अपना गया वहाँ पे, अपना साज वाज लेके, सारा कोई लेके और घूंघट निकाल के तो वहाँ पे चला गया, क्योंकि गुरु महाराज जी के आगे पेश तो हो नहीं सकता था। अब जैसे ही उसने वो दर्द भरा जो भजन गाया, तब गुरु महाराज जी ने उसे पूछा बुल्लिया उठ। जब बुल्ला उठा, कहता है तू भोला नहीं है, तू भोला है, भोला। वो कहता है जी मैं भोला नहीं हूं, मैं भुला हुआ हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं भुला हुआ हूं। वो कहते हैं भुला हुआ नहीं है, तू भोला है। तो गुरु महाराज जी ने उनको अपने गले लगाया और इतनी कृपा की। तो देखो जो गुरुमुख 24 घंटे गुरु महाराज जी की शरण में रहता है, उनका ध्यान करता है, तो गुरु महाराज जी के वो पास ही होता है, गुरु महाराज जी उसके साथ ही रहते हैं, उसके हर दुख दर्द हर चीज़ को दूर कर देते हैं। अब देखो संसार के अंदर जो है वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, भक्ति और प्रेम। जिसके पास भक्ति और प्रेम है तो वहाँ पे परमात्मा खुद रहते हैं। रामायण में भी लिखा हुआ है कि भगवान श्री रामचंद्र जी नील और उसके पास गए, जाके पूछा भाई क्या बात है, ये पत्थर जो हैं इतने इतने भारी हैं, ये समुंदर में कैसे तैर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, नील और नल ने, कि महाराज इसके ऊपर हम आपका नाम लिख रहे हैं तो ये तभी ये तैर रहे हैं, हमारी इसमें कोई क्वालिटी नहीं है।
तो देखो उन नील और नल और वो जो भगत थे, जो भी बांदर सेना थी, उनका एक प्रेम था, एक विश्वास था। वो प्रेम और विश्वास से भगवान का नाम लिख के तो वो समुंदर में डालते जाते और पत्थर तैरते जाते थे। तो भगवान ने कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लाओ हम देखते हैं कि ये कैसे तैरता है। भगवान ने वो एक पत्थर लिया और समुद्र में फेंका और वो डूब गया। वो कहने लगे कि आप तो बोल रहे हो कि आपके नाम से पत्थर तैर रहा है, हमने तो पत्थर फेंका है तो ये डूब गया, ये कैसे? फिर वहाँ पर जो उनकी संगत थी, बांदर सेना थी, उनमें हनुमान जी बोले, वो बड़े हंस के बोले, कहने लगे भगवान जिसके साथ आप हैं वो तो तैर जाएगा, जिसको आपने फेंक दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा, वो तो बच सकता ही नहीं है। तो देखो उनकी कृपा, वो कहते हैं जहाँ भक्ति और प्रेम है वहाँ पर भगवान खुद रहते हैं और वहाँ पर हर संसार की सब खुशियाँ रहती हैं, संसार के सारे सुख रहते हैं। देखो हमारे ऊपर तो श्री गुरु महाराज जी ने कितना हमारे साथ प्रेम करते हैं, कितनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। उन्होंने हमारे लिए देखो 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि जिस परिवार के अंदर ये 5 नियम हो जाएंगे तो वहाँ पर हम खुद हर वक्त हम खुद ही वहाँ पे होंगे। उस परिवार के अंदर ना कोई बीमारी आएगी, ना दुख आएगा, ना कोई कष्ट आएगा, ना ही वहाँ गरीबी रहेगी और वहाँ पे हर वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। आपको किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो इतना अमीर कर देते हैं, सांसारिक धन से भी बहुत अमीर कर देते हैं और परलोक के धन से भी बहुत अमीर कर देते हैं। देखो कितनी हमारे ऊपर अपार कृपा है। हमारे जो संत हैं कितने भोले हैं, हम तो भूले हुए हैं, पर वो कितने भोले हैं जो हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म में चलें, उनके कहने में चलें, उनके वो बनाए हुए नियमों का पालन करें। जगह जगह सत्संग आश्रम बने हैं, वो आश्रमों में जाएं, वहाँ पे सत्संग सुने, ताकि ये जो हमारी जीव आत्मा है इसका कल्याण हो सके। जो उन्होंने हमें नाम दिया है, शब्द दिया है, ये शब्द को उठते बैठते चलते फिरते सोते बहते कहीं पे भी हों 24 घंटे ये शब्द को हमने चलाए रहना है। जो हमारी सुरती है, जो हमारा ध्यान है, उसके साथ इसको एक कर देना है। हर वक्त हम संसारिक काम भी करते रहे और हमारा जो ये शब्द और सुरती का मिलन ऐसा हो कि हर वक्त ये उसी के अंदर रहे। जब आप देखो इतनी शब्द और सुरती को मिला दोगे तो संसारिक काम आपके सभी अपने आप होते चले जाएंगे, क्योंकि सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके आगे पीछे घूमेंगी। कोई भी आप काम करोगे आपका काम फड़क देसी हो जाएगा। संसार में कहीं पे भी जाओगे आपको किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं आएगी, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। कि देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है। तो इसलिए हमें उनके हुक्म में चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा करना है। किसी से एक बार एक भगत श्री गुरु महाराज जी के पास गया और जाके कहने लगा, महाराज मैं आपकी इतनी पाठ पूजा सब कुछ करता हूँ फिर भी मेरा धन कम क्यों होता जा रहा है, तो ये तो धन बढ़ना चाहिए। तो आप तो कहते हो कि आपका जो भजन करेगा उसका धन बढ़ेगा, उसका संसारिक धन भी बढ़ेगा और परलोक का भी बढ़ेगा। मेरा तो डे बाय डे कम होता जा रहा है। तब संत महापुरुषों ने, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अपने मन में सोचो, किसी को बताने की पूछने की जरूरत नहीं है। अपने मन से पूछो कि मेरा धन क्यों कम होता जा रहा है। तो आ जाओ, जाके आप अपने मन से पूछो, तुम्हें इसका सवाल मिल जाएगा। जब वो रात को अपना सोया तो उसने ड्रीम में क्या देखा कि मैं सबके लिए
सबसे जेलस करता हूँ। वो उन्होंने फिर वहाँ पे संत महापुरुष आए, कहते हैं जब ये तो सबको देख के खुश होगा तो तेरा धन बढ़ेगा, जब तो ये जेलस करेगा, जितना ज़्यादा जेलस करता जाएगा तेरा लोक का भी धन खत्म होता जाएगा और परलोक का भी धन खत्म होता जाएगा। देखो संत महापुरुष तो हमें हर चीज़ के ऊपर हमें अगवा करते हैं कि देखो भाई अब तुम हमारी शरण में आए हो तो तुम्हारा कैसे कल्याण हो। तो हमारे तो कल्याण के लिए हमें सपने में भी आके बताते हैं और वैसे भी बताते हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छे काम करो, ताकि तुम्हारा खाता जो है अच्छा रहे। तुम संसार के सुख भोगते हुए अपना लोक का भी खूब आनंद लो और परलोक का भी आनंद लो। संसार के अंदर एंजॉय करते हुए उस परलोक के अंदर तुम्हारी खूब इज्जत मान हो और बड़ी अच्छे तरीके से स्माइलिंग फेस से आप वहाँ पे जाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।